अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपनी वीज़ा पॉलिसी में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ मुतारिफ़ करवाई हैं, जिनका मकसद सिक्योरिटी जांच को मज़ीद सख्त बनाना और दरख्वास्तों के अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। नई पॉलिसी में जहां सोशल मीडिया, सेहत और माली शफाफियत से मुतल्लिक सख्त इक़दाम शामिल किए गए हैं, वहीं दूसरी जानिब बाज़ पाकिस्तानी दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इंटरव्यू में छूट और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के निज़ाम में आसानियाँ भी फराहम की गई हैं। वो आसानियाँ क्या हैं और अमेरिका की नई वीज़ा पॉलिसीज़ में मज़ीद क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, इसी वाले से हम आज मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ वीज़ा कंसल्टेंट हामिद नबील साहब मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नबील भाई, बताएँ कि आज ये जो तब्दीलियाँ की गई हैं, इससे एक स्टूडेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और आम अगर कोई शख्स वीज़े के लिए जाता है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? अगर पर्टिकुलर बात करें स्टडी वीज़ा की, जिसको F1 कैटेगरी या F2 कैटेगरी कहते हैं, उसमें जो मेनली एक चेंज ओवर आएगा वो आएगा स्क्रूटनिंग ऑफ सोशल मीडिया। दे एक्चुअली वांट टू रिकग्नाइज द जेन्युइन एंड द नॉन जेन्युइन स्टूडेंट। आपको पता है कि नॉर्मली स्टूडेंट स्टडी पर्पज से वहाँ जाते हैं, बट दे आर नॉट सपोज टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ देयर। तो अपनी जो स्क्रूटनिंग है उसको टाइट कर रहे हैं। सिक्योरिटी इस सेंस में कि डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आपकी सोशल मीडिया ओवरऑल एक्टिविटीज़ व्हाट्सोएवर यू आर डूइंग ओवर द सोशल मीडिया, इट शुड बी द मॉनिटर। जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन टू द डिपार्टमेंट सबमिट करते हैं तो डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है विद योर प्रोफाइल। आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना के देते हैं डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट उसको क्रॉस वेरिफिकेशन थ्रू योर सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। सपोज़ कि अगर आप वहाँ पर आप राइटिंग में लिख के दे रहे हैं कि यू हैव दिस हॉबीज़ इन योर डेली एक्टिविटीज़, तो अल्टीमेटली दे शुड वेरीफाई फ्रॉम देयर इजीली। लेकिन नबील भाई, कुछ लोग हैं वो नहीं सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज़ पोस्ट करते, मेरे जैसे लोग हैं काफ़ी। इफ़ दे वांट टू गो टुवर्ड्स यूएसए नाउ, तो अल्टीमेटली दे शुड डू समथिंग ओवर द सोशल मीडिया। उसके लिए अगर मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा फॉर एग्जांपल, तो मैं आज से आगे वाली चीज़ें लगा सकता हूँ, उससे पहले वाली तो नहीं लगा सकता। आप आज से अगर अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली यू आर सपोज टू बी वेरीफाइड। ओके, वेरिफिकेशन का उनका जो ओवरऑल सिनेरियो है ना, वो टोटली चेंज हो गया। अदर देन डॉक्यूमेंटेशन, दे वांट टू नो कि एक्चुअल में आप क्या हैं। तो आपको पता है कि एक इंसान की जो ओवरऑल सोशल मीडिया लाइफ है वो क्वाइट डिफरेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट है। आजकल तो सिनेरियो इसी तरह ही है, बट समहाउ उनका जो एक स्क्रूटनी का प्रोसीजर है, दे गोना क्वाइट चेंज नाउ। तो अगर कोई प्रोफेशनल जाना चाह रहा है उसको भी ऐसे ही स्क्रूटनी करेंगे उसकी? आप किसी भी कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, ओके, आप वीज़ा कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं विजिट, आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन करवाना चाह रहे हैं, आप बिजनेस इमिग्रेशन करवाना चाह रहे हैं, आप स्टडी इमिग्रेशन करवाना चाह रहे हैं, व्हाट्सोएवर यू आर लुकिंग फॉर, यू शुड गो फॉर द सोशल मीडिया वेरिफिकेशन एज वेल, कि दे विल डू दैट फॉर यू। ठीक है। अगर वहाँ से वेरिफिकेशन होगी, उनको लगेगा कि आप लेजिटिमेट हैं, आप ठीक हैं, देन डेफिनेटली दे विल मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज आपको पता रिजेक्शन रेशो है साथ साथ ही। ठीक है। नई पॉलिसी के तहत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निज़ाम में क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं? अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसीज, अवेलेबिलिटी बन गई है, लाइक स्लॉट्स अवेलेबल होंगी। आपको एजेंट माफिया पे नहीं जाना पड़ेगा, एजेंट माफिया के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू शुड नीड टू वेट फॉर द योर स्लॉट। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। उस टाइम फ्रेम में देयर इज पॉसिबिलिटी कि यू विल गेट योर अपॉइंटमेंट। अदर देन दिस कि आप किसी को रिक्वेस्ट करें या किसी एजेंट माफिया के थ्रू, लाइक यू विल गेट योर अपॉइंटमेंट। तो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हामिद भाई, इससे पहले भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती थी, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और लेकिन एजेंट माफिया उसमें भी आपसे कुछ ना कुछ पैसे बटोर लेता था कि सर हम ऑनलाइन करेंगे, आपको पता नहीं है कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अब उसमें क्या आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा इससे चेंज करने से? आम आदमी को ये फ़ायदा होगा कि वो ईजी टू गो हो गया है। लाइक जो उनकी वेबसाइट है वो इस लेवल तक फ्रेंडली कर दी गई है कि एक नॉर्मल बंदा भी इसको यूज़ कर सकता है। अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाना चाहते, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहते, यू कैन गो विद दैट वन, बट अल्टीमेटली एट द एंड हम यही रिकमेंड करते हैं कि यू शुड गो विद द एक्सपर्ट वन हु हैव पर्टिकुलर एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड। आप वीज़ा कंसल्टेंट होके कह रहे हैं कि कंसल्टेंट के पास ना जाएं? अगर आप खुद कर सकते हैं, इफ़ यू आर इनफ क्वालिफाइड, इफ़ यू आर इनफ यू नो, इफ़ यू हैव अ नॉलेज इन योर रेलेवेंट फील्ड, तो अल्टीमेटली यू विल गो विद दैट। एंड ऑफ द डे बात तो वही आ गई ना कि इफ़ यू हैव, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें उसमें ऐसी क्या फ़ायदा दिया गया है अपॉइंटमेंट वाले सूरत हाल में, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में, कि एक आम आदमी वो कैसे उसमें जाके, और कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ जाके वो अप्लाई कर सकता है? बेसिकली USAtravel.com है,
इनिशियली आपको आइडिया है कि आपने एक फॉर्म फिलअप करना है जिसको DS-160 कहते हैं. वंस यू फिल अप दैट देन अल्टीमेटली आप ustravel.com पे जाते हैं. वहाँ जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपनी फ़ीस वाचर पे करते हैं, देन यू विल मूव फॉरवर्ड. अपॉइंटमेंट के कोई चार्जेस होते हैं? देयर इज़ नो सच चार्जेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ USA. तो आप फीस They are not charging for कह रहे हैं anything. जब पे करनी पड़ती है? वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस. ओके. ठीक है, तो क्या Once you are सजेस्ट applied करते हैं आप anywhere. कि स्टूडेंट्स को जाना चाहिए अब्रॉड? और स्टूडेंट को Yeah, डेफिनेटली US. जाना चाहिए. USA, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा एंड द यूरोप एज वेल. हाँ, These countries are giving opportunities to our students. As a international, as a overseas student, they can come there. There is the opportunity for them to settle themselves in those countries. Even for nowadays, the number of the students are moving forward towards abroad is a very big number. नबील भाई, हम ये देखते हैं कि अक्सर सोशल मीडिया पे एड्स चल रही होती हैं, जनवरी इनटेक एंड सितंबर इनटेक, टाइम थोड़ा रह गया. दिसंबर में भी अभी कुछ एड चल रही थी कि जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर दें. तो ये पॉसिबल होता है कि आप जनवरी इनटेक के लिए दिसंबर में या नवंबर में अप्लाई कर पाएँ? देखें, अगर आप एक कंट्री पर्टिकुलर बात करें ना, हम UK की, तो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू गेट द एडमिशन देयर. क्यों? वो शॉर्ट है. ओके. लाइक आपने एप्लीकेशन दी, यू विल गेट द ऑफर विद 24 to 48 आवर्स. उसके बाद आप pay the इंटरव्यू money. देते हैं, पे द फीस टू द यूनिवर्सिटी, गेट द कैश एंड अप्लाई फॉर योर वीज़ा. Okay. देयर इज सच पॉसिबिलिटी इन इट कि जैन इनटेक, सितंबर इनटेक, मिड इनटेक जिसको मई इनटेक कहते हैं, कि जैन इनटेक, सितंबर इनटेक, मिड इनटेक जिसको मई इनटेक कहते हैं, स्टूडेंट में कैन डू अचीव एज सच देयर देयर एडमिशन एज वेल. और कौन से मुल्क हैं जहां आप इतनी जल्दी अप्लाई नहीं कर सकते? इट विल टेक सम टाइम. आप यूरोप में जल्दी अप्लाई नहीं कर सकते. ओके. आप क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड यू विल टेक सम टाइम. ऑस्ट्रेलिया यू नीड टू टेक टाइम. इन द सेम टाइम USA में यू नीड टू मेच्योर योर बैंक स्टेटमेंट्स. देयर आर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस. तो अल्टीमेटली यू शुड वेट फॉर दिस. अच्छा हामिद, ये भी बताएं कि इमिग्रेशन पॉलिसियाँ दिन ब दिन सख्त करी जा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? Basically, the number of students need to be control from the Pakistan, Bangladesh, India. आपको पता है मेनली यही 3 countries targeted हैं. अब UK में मोस्टली ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, they are not supposed to recruit the student from the Pakistan, Bangladesh. The reason? Reason, the students are not moving forward towards their studies after completion their degrees. They are applying for the asylum. They are not getting the job in their relevant field. They are not enough competent. They are not supposed to ensure their settlement as well in those countries. This is a major reason. और मेनली जो UKVI है, जो उनका अपना ओन डिपार्टमेंट है, होम ऑफिस, वो इस चीज़ की स्क्रूटनी खुद कर रहा है आजकल कि किस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आता है और वो यहाँ आके अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं करता, ब्रेक ले लेता है सेमेस्टर ब्रेक के नाम पे. ठीक है हामिद, हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स आसानी से कहाँ, किस यूरोपियन कंट्री में मूव कर सकते हैं? क्योंकि अमेरिका का तो वीज़ा बड़ा मुश्किल हो गया था, तो इसके मुतबादिल किस जगह जा सकते हैं जहाँ पे सेटल भी हो जाए और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाए? तो आजकल फ्रांस की अपॉर्चुनिटी है लाइक स्टूडेंट्स के पास. ठीक है. फ्रांस इज़ लुकिंग फॉर नियर अबाउट 1,25,000 स्टूडेंट्स इन अ ईयर. ओके. 25 to 26 era में they are looking for the 1,25,000 international students. ठीक है.